हेलो माय फ्यूचर डॉक्टर, साइड बायो वाली मैम अमीशा सारस्वत। मेरे पीछे जो इमेज लग रही है वो आप पहचान गए होंगे, है ना? यस, एम्स, हर नीट एस्पिरेंट का एक सपना। लेकिन सवाल ये है कि क्या केवल नीट के बदौलत ही एम्स जाया जा सकता है या फिर कुछ और भी कोर्सेज हैं जिनके थ्रू हम एम्स में एडमिशन ले सकते हैं। तो आज का टॉपिक होने वाला है उन सारे पैरामेडिकल कोर्सेज के बारे में जो एम्स कंडक्ट कराता है। तो बिना किसी देरी के अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बात करते हैं क्या है वो पैरामेडिकल कोर्सेज, कब से होता है उनका एप्लीकेशन फॉर्म स्टार्ट, कब होता है उसका एग्जाम और रिजल्ट डेट। तो सबसे पहली बात बच्चों, एम्स के जो पैरामेडिकल कोर्सेज है उसका एप्लीकेशन फॉर्म फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में निकल जाएगा। उसके अलावा यहाँ पे जो एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट है दैट इज 28 जून, यानी कि तुम्हारे नीट एग्जाम से इस पैरामेडिकल कोर्स की एग्जाम डेट बिल्कुल भी क्लैश नहीं होने वाली एंड यू विल गेट 1 more month टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दिस एग्जाम। इसके बाद क्योंकि ये एग्जामिनेशन टोटली ऑनलाइन मोड में होता है तो यहाँ पर रिजल्ट भी बहुत कम टाइम पे आ जाता है। एक्सपेक्टेड है कि रिजल्ट हमारा 4 जुलाई 2025 को ही आ जाए। तो ये तो बात हुई एग्जामिनेशन की, लेकिन इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है? तो देखो बच्चों, सबसे पहले बच्चे के पास या तो PCM होनी चाहिए या PCB होनी चाहिए विद इंग्लिश एज अ मैंडेटरी सब्जेक्ट, यानी कि मैथ्स और बायो दोनों ही बच्चे इन कोर्सेज में एडमिट कर सकते हैं। दूसरी बात, एज, जिस साल आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो, जैसे आप अगले साल ही भरोगे तो 31 दिसंबर से पहले आपकी एज 17 ईयर्स हो जानी चाहिए। अगर नहीं होती है सो यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फिलिंग दिस एग्जामिनेशन फॉर्म। देन बात करें परसेंटेज क्राइटेरिया की, तो जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए जो परसेंटेज होने चाहिए 12th में, दे मस्ट बी 50 to 55%। उसके अलावा 45 to 50% होना चाहिए फॉर SC एंड ST कैटेगरीज। समझ में आया? इसके बाद आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं एप्लीकेशन फीस की। तो देखो बच्चों, जनरल, अनरिजर्व्ड और OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए सेम अमाउंट है, 2000 रुपीज यू हैव टू पे। फॉर SC ST and your EWS category it is 1600 and for person with benchmark disability it is nil, मतलब कुछ भी पे नहीं करना, तो ये आपको देना है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, इस वेबसाइट का नाम बिठा लो अपने दिमाग में, www.aimsexams.ac.in। यहीं पर तुम्हें सारा का सारा ब्रोशर मिलेगा, एप्लीकेशन फॉर्म्स मिलेंगे, एग्जामिनेशन डेट्स आएंगी, सेंटर्स आएंगे और तुम्हारा रिजल्ट भी डिस्प्ले होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है और सिलेबस क्या रहने वाला है। तो मोड ऑफ एग्जामिनेशन मैंने तुम्हें बता दिया, ऑनलाइन मोड होने वाला है। नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने होंगे? 90 क्वेश्चंस में 30 क्वेश्चंस विल बी फ्रॉम फिजिक्स, 30 विल बी फ्रॉम केमिस्ट्री, 30 विल बी फॉर बायो और फ्रॉम द मैथमेटिक्स। सो अगर आप PCB के बच्चे हैं तो यू हैव टू अटेंड 30 फ्रॉम फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी ईच, एंड इफ यू आर अ मैथ स्टूडेंट देन यू हैव टू अटेंड फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स। ठीक है, 30 क्वेश्चंस आएंगे पर सब्जेक्ट। उन क्वेश्चंस को करने के लिए टाइम कितना मिलेगा? तो 90 मिनट्स, मींस 1 क्वेश्चन 1 मिनट। इस तरीके से तो पूरा कुछ पैटर्न रहेगा। और सिलेबस क्या है बच्चों? तुम्हें कहीं भागने की जरूरत नहीं है, जो तुम अपनी नीट या JEE के लिए पढ़ रहे हो तुम्हें वही पढ़ना है। 12th करिकुलम तुम्हारी NCERT में जो कुछ भी दिया हुआ है वही तुम्हारा सिलेबस रहने वाला है, जो कि बहुत खुशी की बात है ना? कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट्स नहीं लगाने, बस इन एग्जामिनेशन फॉर्म को तुम्हें याद रखना है कि मुझे फिल करना है। क्या क्या कोर्सेज ऑफर होते हैं, एक बार कोर्सेज के नाम भी पढ़ लो। बैचलर ऑफ ऑप्टोमेट्री, आंखों वाले जो होते हैं सारे पैरामेडिकल कोर्सेज बच्चों, देखो डॉक्टर्स नहीं होते, डॉक्टर के अलावा जो सपोर्टिंग स्टाफ होता है ये वो वाले कोर्सेज होते हैं। ठीक है, तो ऑप्टोमेट्री आंखों से रिलेटेड। देन बैचलर ऑफ मेडिकल रेडियोलॉजी एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी, जो तुम्हारे CT स्कैन्स वगैरह जो टेक्निक्स होती है उनके लिए। BSc इन डेंटल ऑपरेटिंग रूम असिस्टेंट, देन BSc इन डेंटल हाइजीन एंड BSc इन ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। OT में डॉक्टर के अलावा देखा है ना कितने ज्यादा सपोर्टिंग स्टाफ होता है, जो बहुत ही ज्यादा माइन्यूट सी भी कुछ गड़बड़ी हो जाए तो बहुत ज्यादा जान का खतरा हो जाता है। तो ये जो इतना क्रिटिकल कंडीशनिंग में जो कोर्सेज इन्वॉल्व होते हैं दैट इज ऑपरेशन थिएटर टेक्नोलॉजी। तो तुम किसी भी कोर्सेज में एडमिट कर सकते हो अपने आप को। अलग अलग कोर्सेज की यहाँ पर ड्यूरेशंस गिवन है, कितने सालों में तुम्हारा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले एम्स दिल्ली के 7 कोर्सेज हैं और तुम देख सकते हो कि इनकी ड्यूरेशन वही है 1
to 2 तो बहुत कम है, उसके अलावा 4 ईयर्स ज़्यादातर तुम्हारा कोर्सेज का ड्यूरेशन रहने वाला है। तो तुम यहाँ से देख सकते हो अलग अलग एम्स में कौन कौन से कोर्सेज हैं और उन कोर्सेज की ड्यूरेशन क्या रहने वाली है। ये एम्स दिल्ली, देन एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, उसके बाद एम्स नागपुर, बिलासपुर, जोधपुर, बीबी नगर एंड रायपुर। ये कुछ एम्स हैं जो पैरामेडिकल कोर्सेज को ऑफर कर रहे हैं। सो यू मस्ट एनरोल फॉर दीज कोर्सेज। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट इशू आता है वो आता है कि मैम फीस कितनी रहने वाली है। तो बच्चों एम्स है, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है, तो फीस भी बिल्कुल बच्चों वाली ही होगी। क्या है फीस? देखो रजिस्ट्रेशन फीस है 25, उसके बाद ट्यूशन फीस और सब कुछ मिला के तुम्हारा ये कुछ बैठता है। प्लस करके देखो, इस सबको प्लस करके देख लो कितना अमाउंट होगा। उसके अलावा कुछ हॉस्टल सिक्योरिटी भी लगेगी 1000 रुपीज, और हॉस्टल सिक्योरिटी रिफंडेबल होती है। जब तुम हॉस्टल लीव करोगे, ऐसा नहीं कि मन करा उठाया और हॉस्टल छोड़ दिया, ऐसे नहीं। प्रॉपर चीज़ों के बाद तुम जब हॉस्टल लीव करोगे तो योर 1000 रुपीज अमाउंट विल बी पेड बैक टू यू। तो ये तुम्हारी ट्यूशन फीस है, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हॉस्टल अकोमोडेशन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट की। यहाँ लिखा है हॉस्टल अकोमोडेशन विल बी प्रोवाइडेड टू बीएससी पैरामेडिकल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट इन एम्स ऋषिकेश एंड एम्स बीबी नगर सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी। हॉस्टल मिलेगा, लेकिन हॉस्टल कहाँ नहीं मिलेगा? एम्स ऋषिकेश में और एम्स बीबी नगर में, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है तुम्हारे लिए। इसके अलावा सबसे मेन जो मुद्दा होता है वो है कि मैम पैसा कितना मिलेगा, सैलरी, है ना। तो यहाँ पर जो पैरामेडिकल कोर्सेज हैं उनकी पर ईयर की मैंने सैलरी भी मेंशन की हुई है। मेडिकल टेक्नोलॉजिस्ट जो होते हैं उनको मिलता है 2.5 LPA टू 8 LPA। बेसिकली अगर मैं एवरेज सैलरी बताऊं पैरामेडिकल कोर्सेज की, तो इट लाइज समवेयर बिटवीन 2 to 5 LPA। उसके अलावा ऊपर नीचे कुछ होता रहता है। Laboratory technologist 2.5 to 8 LPA, medical laboratory technicians 1.5 to 6 LPA, then radiographers 2 to 6 LPA, anesthesiologist इन सब में सबसे ज्यादा 6 to 20 LPA, है ना। एनेस्थीसिया कितनी, मतलब अगर एनेस्थीसिया ही ना हो तो ऑपरेशन कैसे होगा इंसान का, है ना। तो उसके लिए फिजियोथेरेपिस्ट 2 to 8 LPA, स्पीच थेरेपिस्ट 2 to 8 LPA। तो मुझे उम्मीद है कि तुम्हें कुछ मोटिवेशन मिला होगा एम्स जाने का, कि अगर नीट नहीं हुआ तो भाई हमारे पास और भी मेथड्स है एम्स में एंट्री लेने के। तो बिल्कुल तुम्हें जब मार्च का एग्जाम आए तो इन फॉर्म्स को भूलना मत, इन फॉर्म्स को फिल करना है, क्योंकि तुम्हारे को कुछ अलग से प्रिपरेशन तो करनी नहीं है। नीट में जो पढ़ाई कर रहे हो वही पढ़ाई तुम्हें करनी है, और 1 मंथ का बच्चों तुम्हारे पास पूरा टाइम मिलेगा अपनी चीजों को वापस से रिवाइज करने का, और रिजल्ट भी बहुत जल्दी आ जाना है। So, I wish you all the best for your NEET as well as your all other exams like your paramedical exams. We'll see you soon in the next video. Till then, bye-bye, take care, all the best.